हे दोस्तों, स्वागत है। यह कहानी एक छोटे शिकारी बच्चे की है जिसका नाम उकारी है। उसने ऐसा काम किया कि जब दुनिया को पता चला, सब चौंक गए। चलिए जानते हैं उसकी कहानी। कहानी की शुरुआत उकारी और उसके पिता टपिया से होती है। टपिया एक शिकारी है और वे अपने दोस्तों के साथ जंगल में रहते हैं। उन्होंने उकारी को शिकारी बनने के लिए बहुत कुछ सिखाया है। एक दिन टपिया अपने बेटे उकारी को एक कमरे में ले जाते हैं जहां कई शिकारियों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें उन लोगों की है जिन्होंने अपने मिशन को पूरा किया है। उकारी पूछता है, क्या मेरी भी तस्वीर यहां लगेगी? उसे देखकर वह पहचान जाता है कि यह उसके पिता का पहला शिकार था। अगले दिन उकारी अपने पिता और बाकी दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकलते हैं। यह सब कुछ उकारी के लिए हो रहा है। अब उसे अपने दिल को मजबूत बनाना होगा। उकारी को अपने पहले शिकार के लिए तैयार होना है और उसे दिखाना है कि वह भी एक अच्छा शिकारी बन सकता है। एक दिन उकारी और उसके साथियों का एक बड़ा दिन आ गया है। सबसे बूढ़ा आदमी ऊंचाई पर जाकर कहता है कि आज उकारी को जंगल में कुछ दिन अकेले रहना होगा। उसे तब तक वापस नहीं आना है जब तक उसके हाथ में कोई जानवर का सिर ना हो। उसे जंगल में ही खाना और पानी ढूंढना होगा। सभी लोग उकारी को अलविदा कहते हैं। उकारी के पिता थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन यह उनकी परंपरा है। यह एक रिचुअल है जिसे उकारी को पूरा करना होगा, जिसे उनके पिता ने किया था। उकारी के पिता उसे एक मैप देते हैं ताकि वह जंगल में पहली रात भूखा न रहे। इस मैप पर एक लाल बिंदु है जहां हमेशा शिकार मिल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और चलना पड़ेगा। उकारी अभी बहुत छोटा है, इसलिए उसके दोस्तों ने उसके लिए एक बैग तैयार किया है जिसमें उसकी जरूरत की सारी चीजें हैं। अब कहानी हमें आसमान में ले जाती है जहां हम एयरफोर्स वन को उड़ते हुए देखते हैं। इस विमान में यूएस प्रेसिडेंट मोनाको की समिट के लिए जा रहे हैं और उनके पास उनका सबसे भरोसेमंद हाथी मोरिस नाम का एक आदमी आता है। हमें पता चलता है कि उसने राष्ट्रपति के लिए अपने दिल पर गोली मारी थी। अब वह हर दिन दवाइयां लेता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वह कब तक जिंदा रहेगा। राष्ट्रपति विलियम कहते हैं, जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे डर कम लगता है, लेकिन अभी मुझे जल्दी से मुना को पहुंचाना है। उधर जंगल में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। उसमें दो लोग और एक गाइड है जो उन्हें जंगल दिखाने आया है। जब गाइड को पता चलता है कि ये लोग असल में किसी जानवर का नहीं बल्कि एक खास इंसान का शिकार करने आए हैं, तो वह डर जाता है। गाइड कहता है, मैं जाकर सबको बता दूंगा कि तुम लोग आतंकवादी हो। जॉन, जो इनका हेड है, कहता है, ठीक है, जाकर बता दो। मेरे पास कोई बंदूक नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकूं। गाइड भागने लगता है, लेकिन जब वो थोड़ी दूर चला जाता है तो जॉन उस पर मिसाइल से निशाना लगाता है और ट्रिगर खींच देता है। इससे गाइड की मौत हो जाती है। जॉन एक अनजान आदमी को मैसेज करता है और बताता है कि उन्होंने सब कुछ टेस्ट कर लिया है और सब सही है। वह जानना चाहता है कि यह आदमी कौन था और इन लोगों का क्या मकसद है। उसी समय जब जल में अपने शिकार की प्रैक्टिस कर रहा है, उसने लकड़ी का हिरण बनाया हुआ है, लेकिन उसे धनुष चलाना नहीं आता। इसलिए असली जानवर का शिकार करना उसके लिए जानवर का शिकार करना उसके लिए मुश्किल होगा। आसमान में एयरफोर्स वन उड़ रहा है। मोरिस कॉकपिट में जाकर अपडेट लेता है और कहता है कि हमें जल्दी पहुंचना होगा, इसलिए स्पीड बढ़ा दो। पायलट मान जाता है, लेकिन बाहर आते ही उन्हें पता चलता है कि किसी ने एयरफोर्स वन पर मिसाइल से निशाना लगाया है। मॉरिस सभी को ऑर्डर देता है कि जल्दी से प्लेन को सुरक्षित करो और राष्ट्रपति को इवैक्यूट करो। सभी लोग तुरंत राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति कपड़े पहन रहे होते हैं, लेकिन बिना जूतों के ही उन्हें इवैक्यूएशन रूम में लाया जाता है और एक कॉकपिट में बैठा दिया जाता है। जाते हुए मोरिस राष्ट्रपति से कहता है, मैं आपको नीचे मिलूंगा, लेकिन फिलहाल आपको यहां से जाना होगा। इसके बाद उन्हें नीचे फेंक दिया जाता है और कुछ सैनिक भी उनके साथ नीचे जाते हैं। ऑफिशियल देखता है कि नीचे जा रहे सभी सैनिकों के पैराशूट नहीं खुल रहे हैं। जब मॉरिस को इस बारे में पता चलता है तो वह अपनी बंदूक निकालकर एक सैनिक को शूट कर देता है। मॉरिस असल में सब कुछ प्लान कर रहा है, कहते हैं, जो सबसे भरोसेमंद होते हैं। इसके बाद जॉन अपनी सारी मिसाइलें छोड़ देता है जो फाइटर जेट्स पर लगती हैं और सभी क्रैश हो जाते हैं। कुछ मिसाइलें एयरफोर्स वन पर भी लगती है, जिससे वह गिरने लगता है और उसमें आग लग जाती है। एयरफोर्स वन एक ऐसा प्लेन है जो बहुत मजबूत होता है, लेकिन जॉन ने चाइना से मिलकर एक खास मिसाइल बनाई है जो इसे नुकसान पहुंचा सकती है।
अब हम उकारी को देखते हैं, जो रात में जंगल में खाना ढूंढ रहा है। तभी उसे आसमान से एक बड़ी चीज गिरती हुई दिखाई देती है और वह डर कर भागने लगता है। भागते भागते वह झटके से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके सामने कोई खड़ा है और उसके पीछे एक बॉक्स जैसी चीज भी है। इसके बाद कहानी वॉशिंगटन डीसी में पेंटागन ऑफिस की ओर शिफ्ट होती है। अब सबको पता चल चुका है कि एयरफोर्स वन पर हमला हुआ है और राष्ट्रपति सुरक्षित हैं, लेकिन वह कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। तभी फ्रेड नाम का एक आदमी आता है और बताता है कि यह कोई साधारण क्रैश नहीं है। एक साथ 5 प्लेन कैसे क्रैश हो सकते हैं? इसका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर प्लेन पर मिसाइल छोड़ी है। फिर हमें जंगल में मोरिस दिखता है, जो अपना पैराशूट खोलकर जंगल में जाता है ताकि वह जल्दी से राष्ट्रपति को ढूंढ सके। थोड़ी दूर पर उकारी को राष्ट्रपति का कैप्सूल नजर आता है। उसे लगता है कि शायद यह किसी दूसरे ग्रह से आया एलियन है, इसलिए वह पास जाता है। जब उकारी पास जाता है तो राष्ट्रपति खिड़की से देखते हैं और एक कोड लिखते हैं ताकि वह गेट खोल सके। उकारी वह कोड एंटर करता है, जिससे गेट खुल जाता है। उकारी तब तक वहां से भागता है जब तक विलियम बाहर नहीं आते। विलियम उकारी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उकारी पूछता है, तुम किस ग्रह से आए हो? उकारी एक छोटे से गांव में रहता है और अभी बहुत छोटा है, इसलिए उसे राष्ट्रपति के बारे में नहीं पता। लेकिन जब विलियम अपना पासपोर्ट दिखाते हैं तो उकारी समझ जाता है कि वह सच में राष्ट्रपति हैं। उकारी को पता है कि विलियम कोई बड़ा आदमी है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही उसने सुबह से कुछ नहीं खाया हो, वह विलियम से कहता है, मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। यह मेरा जंगल है, तुम्हारा व्हाइट हाउस नहीं। विलियम के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह उकारी की बातें मान लेता है। उधर पेंटागन में सब परेशान हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह अपने राष्ट्रपति को ढूंढना है। तभी एक आदमी आता है और बताता है कि उन्हें राष्ट्रपति के कैप्सूल से एक सिग्नल मिल रहा है। तुरंत वे अपनी सील टीम को भेजते हैं। वहीं एक किसान ट्रांसमीटर के पास पहुंच जाता है, जो कैप्सूल से काफी दूर पड़ा हुआ था। उसी समय अमेरिकी एयरफोर्स वहां पहुंचती है, लेकिन उन्हें सिर्फ ट्रांसमीटर मिलता है और राष्ट्रपति का कोई पता नहीं चलता। अब मोरिस जॉन और उसके लोगों को बुलाता है और सभी कैप्सूल के पास जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि राष्ट्रपति अभी भी अंदर होंगे, लेकिन जब वे गेट खोलते हैं तो वह खाली होता है। इस पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब उन्हें फिर से राष्ट्रपति को ढूंढना होगा। उन्हें पता है कि अमेरिकी आर्मी भी यहां तक पहुंच जाएगी, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। उधर उकारी विलियम को लेकर अपने बगीचे के पास जाता है। उकारी विलियम से कहता है, आप इस बग्गी पर बैठिए, मुझे इस जंगल के बारे में बहुत कुछ पता है और मैं आपको यहां से बाहर निकाल सकता हूं। दोनों बैठ जाते हैं और उकारी अपने पिता द्वारा दिए गए मैप को फॉलो करते हुए पहाड़ी के सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उकारी विलियम से कहता है, हमें यहीं पर रात बितानी होगी। वे दोनों वहीं बैठ जाते हैं और आग जलाते हैं। विलियम अपने पास का खाने का सामान कैप्सूल से लाता है और फिर दोनों खाने लगते हैं। उकारी बताता है, मेरे पास डैड का दिया हुआ मैप है, इसमें एक लाल बिंदु है जहां हमें जाना है। वहां मुझे शायद एक शिकार मिल जाए। हमारे गांव में एक नियम है कि अगर मुझे अपने डैड की तरह अच्छा शिकारी बनना है तो मुझे किसी जानवर का शिकार करना होगा, तभी मैं उनके जैसा बन पाऊंगा। उकारी की बातें सुनकर विलियम समझ जाता है कि यह बच्चा बहुत बहादुर है, जो अकेले इस जंगल में आया है। अब विलियम को नहीं पता कि उन्हें कहां जाना है और उसकी जिंदगी अब इस बच्चे के हाथ में है। अगर उकारी समय रहते उसे बचा लेता है तो वह शायद एक और जिंदगी जी सकेगा। अगली सुबह शायद एक और जिंदगी जी सकेगा। उकारी बिना बताए पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है, उसी जगह पर जहां उसके डैड ने शिकार किया था। वहीं मोरिस पूरी रात विलियम को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। जब विलियम उस पहाड़ी पर पहुंचता है तो उसे वहां अपने लोग गिरे पड़े मिलते हैं। जब विलियम उन लोगों के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उनके पैराशूट नहीं खुले हैं। थोड़ी दूर पर उकारी उस लाल बिंदु वाली जगह पर जाता है जहां उसे एक फ्रीजर मिलता है। जब वह फ्रीजर खोलता है तो उसे अंदर एक हिरण का कटा हुआ सिर मिलता है और एक नोट भी मिलता है। उस नोट में उसके डैड ने लिखा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए यह किया है। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे शिकारी बनोगे, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा समय चाहिए। उकारी इस बात से खुश नहीं होता, क्योंकि वह खुद शिकार करना चाहता था और खुद को साबित करना चाहता था। वहीं विलियम को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है जब वह मोरिस को बंदूक के साथ देखता है और जानता है कि सब कुछ विलियम के पीछे है। विलियम तुरंत उकारी के पास जाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन उकारी उदास बैठा होता है। जब विलियम उससे पूछता है कि वह क्यों उदास है तो उकारी बताता है, मेरे डैड को मुझ पर यकीन नहीं है कि मैं एक अच्छा शिकारी बन सकता हूं, इसलिए उन्होंने ये किया। विलियम कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे डैड जानते हैं कि तुम एक बहादुर लड़के हो, लेकिन अभी शिकार करने का समय नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तुम उदास मत हो, मेरी बात मानो और यहां से जल्दी चले जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। असल में मेरा प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, उसे किसी ने जानबूझकर गिराया था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। तभी मोरिस वहां आ जाता है और वह विलियम को देख लेता है। फिर उकारी और जॉन के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें उकारी को चोट लग जाती है। विलियम कहता है,
तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए वरना तुम मारे जाओगे। उकारी भागकर एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। तभी जॉन और उसके लोग वहां आ जाते हैं और राष्ट्रपति को देखकर खुश होते हैं क्योंकि उनका मिशन पूरा हो गया है। उधर पेंटागन में लोग राष्ट्रपति को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि जॉन के लोग उन्हें देख लेते हैं। जब तक वे वहां पहुंचेंगे तब तक राष्ट्रपति को लेकर जॉन के लोग चले जाएंगे। जॉन और उसके लोग विलियम को उसी फ्रीजर में रखकर ले जाने का प्लान बनाते हैं। विलियम इस समय कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई ताकत नहीं। अंत में वह उनकी बात मानकर फ्रीजर में बैठ जाता है। फिर जॉन के लोग उसे हेलीकॉप्टर से बांध देते हैं और ले जाने लगते हैं, लेकिन उकारी उन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। वह ठान लेता है कि वह उनकी जान बचाएगा। वह भागते हुए फाइटर प्लेन पर कूद जाता है। जब विलियम उसे वहां देखता है तो वह हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हें यहां से जाना होगा, अगर तुम यहां रहे तो मर सकते हो। लेकिन उकारी नहीं मानता, उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। उधर जॉन उस बच्चे को देख लेता है और ऑर्डर देता है कि हेलीकॉप्टर को नीचे से उड़ाओ। लेकिन उकारी चालाक होता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे आता है वो फ्रीजर से जुड़ी रस्सियों को काट देता है। दोनों वहीं गिर जाते हैं। कुछ देर बाद मॉरिस अपने लोगों के साथ आता है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन उकारी विलियम को लेकर फ्रीजर को बांधकर पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। गिरते हुए वे एक झील में गिर जाते हैं जो बाद में समुद्र में मिल जाती है। जब कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है तो विलियम बाहर आता है। वो देखता है कि उसके पास ही उसका प्लेन डूबा हुआ है और सिर्फ उसका टेल हिस्सा दिख रहा है। विलियम बताता है, इस प्लेन में एक सीट है जिसमें हम बैठकर ऊपर उड़ सकते हैं। वे लोग नीचे जाकर प्लेन के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहले से ही जॉन मौजूद होता है जिसके पास एक बम होता है जिसमें टाइमर लगा होता है। जॉन बम रखकर ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठे मॉरिस से उसे खींचने को कहता है, लेकिन मॉरिस उसे धोखा दे देता है और रस्सी काट देता है जिससे वो भी नीचे रह जाता है। इस बात से जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और वह विलियम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में एक बंदूक लग जाती है जिससे वह जॉन को धक्का दे देता है। फिर दोनों फाइनली उस सीट के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे सीट पर बैठते हैं वे आसमान में उड़ने लगते हैं जहां रिसन उनका इंतजार कर रहा था।